और मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2028 में क्षिप्रा नदी प्रवाहमान रहेगी और घाट भी छोटे नहीं पड़ेंगे। इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। योजना को मूर्त रूप देने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 29 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट कॉरिडोर, बैराज और स्टॉप डैम का भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम ने कहा, इस बार का सिंहस्थ अलग ही होगा। सिंहस्थ में करोड़ों श्रद्धालु विशेष पर्वों पर क्षिप्रा नदी में नहाने के लिए आएंगे, इसलिए पर्याप्त घाट होना जरूरी है। नतीजतन प्रदेश सरकार क्षिप्रा नदी के किनारे 864 करोड़ रुपए की लागत से 29 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट कॉरिडोर जैसा घाट बनाना मंजूर कर चुकी है। वहीं नदी को प्रवाहमान रखने के लिए करोड़ों रुपए लागत से स्टॉप डैम, 21 बैराज बनना है। दोनों कार्यों की शुरुआत के लिए अंगारेश्वर महादेव मंदिर के पास भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन किया। शासनकाल कितने बड़े बड़े राजा, कोई किसी से कम पड़ रहा है, जाने क्या क्या उनके पास दायित्व रहा। लेकिन समय पे पुण्य के कार्य किससे हो जाए, ये खुद की इच्छा और परमात्मा का आशीर्वाद और संत वृंद की श्रद्धा होती है तो कोई अहिल्या बनती है। बोले अहिल्या महारानी की। हमारे लिए क्या सौभाग्य का समय था, वो काल ही गजब था, वो काल ही गजब था और इतना मिला जुला रूप है। एक राजा उज्जैन के महारथी सिंधिया, बोले महारथी महाराज की जय। महारथी महाराज अहिल्या जी के पहले मल्लावराव होलकर और महारथी और कुछ हद तक राणोजी महाराज, ये बाजीराव पेशवा ने होलकर और सिंधियाओं के लिए सूबेदारी देकर मालवा का एक तरह से काल के समय में भाग्य पलटा और भाग्य पलटने का परिणाम कैसा आया। भाग्य पलटते ही ये 1236 में सभी देवस्थान जो ध्वस्त हुए थे, इल्तुतमिश के आक्रमण के बाद गुलाम वंश का सेकंड शासक, उसने हमारे सारे देवस्थान नष्ट भ्रष्ट कर दिए। उज्जैन की आभा कीर्ति प्रसिद्धि जो हजारों हजार साल से थी वो नष्ट हुई, लेकिन समय ने पलटा करा। महाकाल ने काल का समय बदल दिया और इसलिए पहले महाकाल मुस्कुराए। ये जो भगवान का मंदिर हमको दिखता है, ये महाजी महाराज ने बाबा रामचंद्र शेगवे जी के माध्यम से स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से सारे देवस्थान, एक एक देवस्थान को पुनः उनका जीर्णोद्धार करते हुए उनके विकास के सारे काम के साथ आज जो भगवान के मंदिर हमको जगमगाते दिखाई देते हैं, ये हमारे उस काल का ये प्रताप है, बाबा महाकाल का और महाजी महाराज का। अपनी ओर से क्षिप्रा जी के किनारे आज घाट निर्माण का अहिल्या जयंती के अवसर पर भूमि पूजन हुआ है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का खास आग्रह था कि घाट निर्माण के लिए हमको अपने को खुद को जाना चाहिए और उज्जैन तीर्थ की नगरी है, संतों के साथ भूमि पूजन करेंगे, उसका आनंद अलग रहेगा। उसी भाव के आधार पर मैंने अपने इस अहिल्या माता की तिथि के अवसर पर ये घाट निर्माण का काम हमने प्रारंभ किया है और खास करके ये होलकर का बाग एक स्थान जो आता है, हम घाटों के नाम रखेंगे अलग, इसमें से एक अहिल्या माता के नाम पर भी ये घाट का नाम हम करने की घोषणा करते हैं। मेरी अपनी ओर से उज्जैन वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।